अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को जानना परम आवश्यक है। अब मैं ऐसा क्यों बोला परम आवश्यक है? देखिए होता क्या है कि इस वीडियो को अगर अपना कीमती समय निकाल कर आप देखते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा नंबर 1 कि आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्टिव कैसे हमारे बॉडी करता है और क्या क्या करें जो आप घर में बिना मतलब कम खर्चा में, बहुत ही कम खर्चा में आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि पाचन तंत्र को जीआई ट्रैक से और ये कम खर्चे में बिल्कुल बेहद तरीके से बताऊंगा, जिससे आपका चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देख लेते हैं जिससे आपको गैस बनने की समस्या, अल्सर ऐसा समस्या, गैस्ट्राइटिक अल्सर, जलन ऐसा समस्या, इन सारे समस्या दूर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप देख के छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अधूरा नॉलेज लेते हैं, अधूरा नॉलेज कभी भी हेल्पफुल नहीं हुआ, ये हार्मफुल हुआ। तो आइए पूरा पाचन तंत्र के लिए सबसे पहले आपको क्या करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको फाइबर्स लेने चाहिए। अच्छा, कितनी अमाउंट में फाइबर लेने चाहिए? तो आपको दिन में प्रत्येक दिन कम से कम 20 से 35 ग्राम आपको क्या लेना चाहिए? फाइबर लेना चाहिए। अच्छा, हम फाइबर लेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों अगर आप फाइबर्स लेते हैं तो सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जीआई ट्रैक आपका बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, जिससे आपका हार्ट बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो आप कब्जियत का शिकायत है, कब्जियत नहीं होगा। तो जो दोस्तों साथ में आपका आइडियल जो वेट है, यानी कि देखते होइएगा कि कम उम्र में भी आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया, वेट हैवी हो गया, तो इन सारे तथ्यों से आपको निजात मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको दिन में कम से कम एक दिन में 20 से 35 ग्राम आपको फाइबर्स लेनी चाहिए, जिससे आपका हर प्रकार के अनहेल्दी जो कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है वो नहीं डेवलप करेगा, आपका हार्ट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और पाचन तंत्र तो बिल्कुल स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो आपको एक दिन में कम से कम 20 से 35 ग्राम आपको फाइबर्स लेनी चाहिए। बहुत ही कॉमन आप चिलगम जानते होंगे, चिंगम जो खाते हैं बच्चे तो खाते हैं, या आप कभी क्रिकेट देखते होंगे, जैसे भी आईपीएल चल रहा है आप देखेंगे क्रिकेटर्स जो होते हैं वो चिंगम चिवाते रहते हैं। चिंगम हमारे फायदे की क्या होता है? विज्ञान ऐसा मानता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिड रिफ्लैक्स होती है, तो आपको चिंगम खानी चाहिए। चाहे आपका एज जो भी, आप बच्चे हैं या फिर आप एडल्ट हैं, तो आपको चिंगम खानी चाहिए। चिंगम से आपको फ़ायदे क्या क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि आपके माउथ में क्या बनता है? सलाइवा बनता है। ये सलाइवा जो होता है आपका अल्कलाइन होता है। जैसे आपने ये खाते हैं तो हमारा जो पेट के अंदर जो एसिड होता है ये अल्कलाइन को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अब क्या हुआ, जब गैस आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, स्वाभाविक सी चीज़ है, गैस बनना बंद हो जाएगा, जिससे आपका एसिड रिफ्लेक्स बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं घूमने जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं या कहीं सफ़र करते हैं तो आप चिलगम खा सकते हैं, इससे आपको बहुत सारे फायदे होगा। गैस और एसिड रिफ्लेक्स होने से आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका तोंद निकला हुआ है, जिसे हम लोग वैली फूड कहते हैं। अगर आप ऐसा है तो आपको वेट कंट्रोल करनी चाहिए। अगर आप वेट कंट्रोल नहीं करते तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम आपको बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको शुगर होने की संभावना होगा। तो मैं कहूँगा अपना जो आइडियल वेट है, आपका बीएमआई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको ध्यान दें। यानी कि जो तोंद निकला हुआ है, जिनका बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा ओजन है, उनको अपने सेहत के प्रति ध्यान देना है। ध्यान में ये देना है कि प्रत्येक दिन कम से कम आप 40 से 45 मिनट, 50 मिनट, 1-1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, टहलनी चाहिए, जिससे आपका जो फैट है, फैट को कमाइए, वैली फैट के कमाइए, ताकि आपको सारे प्रॉब्लम से निजात मिले, आपको डायबिटीज नहीं हो, आपका हार्ट का बीमारी नहीं हो, आपको बीपी नहीं हो। तो साइंस हमारा मानती है कि आपको एक बार में भरपेट खाना नहीं खाने चाहिए, और खाना को ना बिल्कुल आपको चबा चबा के खाना चाहिए। आप ऐसे समझिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि खाना को पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? आप जैसे क्या करते हैं ना, बोतल से पानी पीना चाहिए। आपने क्या लिया, एक बोतल लिया, बोतल को खोला, डायरेक्ट पानी पीने लगते हैं, तो पानी के साथ साथ क्या जाता है? आपका एयर जाता है। एयर बोले तो हवा जब अंदर जाता है तो गैस तो फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, खाना खाने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आपने खाना खाने में क्या करते, आपने जैसी खाना को लिया एकदम तेज में खाते हैं, जरूरती अंदर नगलते हैं। आप जब नगलते हैं तो उस समय क्या होता है? एयर भी साथ में जाता है, क्योंकि खाना का बड़ा अमाउंट एक साथ जाएगा, तो जो आपका खाना
की लाइनिंग है वो क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन आएगी। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, एयर आपके अंदर जाएगा तो भी आपको गैस बनाएगी। दूसरी बात करें तो आपको अत्यधिक मात्रा में पानी लेनी चाहिए। अगर आप पानी कम लेते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ वहाँ पे भी आपको गैस बनेगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा। और ऐसे प्रोसेस अगर बार बार चलता रहा तो आपको बड़ी बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आप लोग IBS के नाम से जानते हैं, अल्सर के नाम से अल्सर भी होने की संभावना है। तो आपको इस पर ध्यान देनी है। एक व्यक्ति को अगर आइडियल देखा जाए तो एक प्रत्येक दिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। देखिए आजकल के दौर में देखते हैं बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको डाइजेस्टिव का बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं, जैसे IBS। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो आपको कुछ खाने के अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप बीन्स खाते हैं, राजमा खाते हैं और सारे चीज़, जैसे कि आप कॉफ़ी ले रहे हैं या कोई ऐसे पदार्थ खा रहे हैं जिससे आपको गैस की समस्या उत्पन्न होती है, तो मैं कहूँगा इस खाना को आप अवॉइड कीजिए कुछ दिन तक। जब तक आपकी गैस की बीमारी है तब तक आप इसको अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, आप किसी भी मात्रा में निकोटिन शरीर में ना लीजिए, चाहे वो बीड़ी हो या खैनी हो या तंबाकू हो या सिगरेट हो। दोस्तों ये क्या करता है, निकोटिन आपके शरीर में क्या करता है? निकोटिन आपके शरीर में जैसे आपने लिया तो ये एयर के फॉर्म में जाता है, जिसको आप लोग धुआं कहते हैं। ये क्या करेगा, आपको जो खाने के लाइनिंग है, खाने को लाइनिंग को क्या करेगा, लूज कर देगा। अब ये जब स्वाभाविक सी चीज़ है, ये जब लूज होगा तो स्वाभाविक से जो हमारे पेट में HCl में जो एसिड बन रहा है वो एसिड कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो एसिड रिफ्लेक्स होगा तो स्वाभाविक से आपको सीने में जलन होगा। तो तंबाकू किसी भी मात्रा में आप ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट खाना, अब चाहे आप खैनी क्यों नहीं खाए, आप तंबाकू जो देखते हैं बहुत लोग खैनी खाते हैं तो ये तंबाकू के फॉर्म में लेते हैं। तो जैसे इसके जो आप कुछ पार्टिकल्स अंदर जाता है तो आपके खाने के लाइनिंग उसको बिल्कुल क्या करता है, मुलायम सब्टेनियस बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एसिड बाहर निकलता है। तो मैं कहूँगा कि आपको इसके फॉर्म में आप निकोटिन को अवॉइड करना चाहिए, या बीड़ी हो या सिगरेट हो या तंबाकू हो। अगर आप इसको जो आप इग्नोर करते हैं अपने लाइफ स्टाइल से अल्कोहल ले रहे हैं तो ये आपको डाइजेस्टिव के लिए ज़्यादा बेटर नहीं है। लेकिन आप अल्कोहल ले रहे हैं तो हम कितनों बोलेंगे कि आप अल्कोहल को छोड़ दीजिए, ये बात तो मानिएगा नहीं, ये क्योंकि आपका हैबिट है। हम तो सारे मरीज को बोलते हैं कि अल्कोहल के अवॉइड करना। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी सेहत के लिए कम कर सकते हैं ना। अगर आप मेल है तो आप 2 ड्रॉप ले सकते हैं, यानी कि 2 गिलास तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर आप फीमेल है, हालांकि फीमेल तो हमारे जो गांव की है, जो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, वो तो नहीं लेती है। लेकिन अगर फीमेल ले रही हैं तो वो ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा ड्रॉप ना ले, नहीं तो आपको इससे लीवर और पेनक्रियाज पर असर पड़ेगा। तो इससे आपका लीवर कैंसर तक भी होने की संभावना है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। दूसरी बात, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो बिल्कुल खाली पेट में ना करें। अगर आप खाली पेट में करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। दूसरी बात, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वो भी उनको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अगर आप नेचुरली जी रहे हैं, आपको पार्टी फंक्शन है, तो आप फिर भी आप बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए। आप जो है मैक्सिमम 2 गिलास लीजिए, और आप फीमेल है तो 1 गिलास लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि नुकसान कम करेगा तो फायदा ही माना जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कम लीजिए। दोस्तों आपको सॉल्ट की मात्रा को बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हम सॉल्ट लेंगे तो क्या क्या, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि आप दिन भर काम किए या दिन भर कहीं चल के, आप बहुत जगह जलबोसी निकलता है, भगवान की कलश यात्रा निकलता है, तो आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो आपको क्या होता है, पैर में स्वेलिंग आ गया, या फिर कोई काम करते हैं तो स्वेलिंग आ गया। तो इस होता कि आप नमक की मात्रा शरीर में ज़्यादा है तो चलेंगे तो आपका पैर थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा। लेकिन ये क्या गया, सुबह सूत के उठेंगे तो सुबह ठीक हो जाएगा। जैसे कि बहुत बार ऐसा भी होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो रात को जब सोए हुए हैं और जब सुबह देखते हैं तो आपका फेस थोड़ा सा फुला हुआ लगता है। लेकिन जैसे आप ब्रश करते हैं, थोड़ा चल फिर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, कुछ कार्यरत होते हैं, तो स्वतः जो स्वेलिंग आपका है वो स्वतः कम हो जाता है। तो ये इसके होने के मुख्य कारण आपके शरीर में NaCl की मात्रा बढ़ जाना। तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा कम के रखना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा सुने होंगे कि मरीज कंप्लेन करता है कि सर मैं जब दूध पीता हूँ तो अत्यधिक मात्रा में मुझे गैस बनता है और उस दिन मेरा पेट खराब हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लैक्टोज का जो होता है, अगर इंटॉलरेंस रहता है आपके शरीर में तो दूध का सही से पाचन नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि जब तक आपका पेट से पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाए तब तक आपको दूध के अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छे से कार्य करे। दोस्तों अब बताइए, अगर इतने बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर रहेगा? क्या आपको गैस बनेगी? क्या आपको पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होता है
इतना फॉलो कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपको गैस नहीं बनेगी, पेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कहते बहुत बार कमेंट करते कि मेरा बाल झड़ रहा है, यार बाल डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से भी बाल झड़ता है। डिप्रेस्ड रहते, अगर इतना करते तो डिप्रेस्ड भी नहीं रहेंगे। अगर बताइए, अगर आप इतना फॉलो करते हैं ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका बॉडी जो है ना चट्टान से ज़्यादा बड़ियार हो जाएगा, चट्टान से ज़्यादा मजबूत होगा। फिर भी आप क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप फालतू वीडियो देखना पसंद करेंगे लेकिन एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। अगर आप वीडियो को हम चाहूँगा कि आप प्रत्येक व्यक्ति के पास शेयर कीजिए जो लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत परेशान हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस आप इतना कर लेते हैं। मैं कहूँगा ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको चट्टान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं चाहूँगा इसको शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।